तो स्वागत है आपका साइबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दिव्यांशी आज आपके सामने लेकर आए हैं वोकैबुलरी सेशन जो एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए कि इसमें से 110% क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी सेशन। जिसने लास्ट क्लासेस प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट डली हुई है वोकैबुलरी शो, द वोकैब शो, द दिव्यांशी मैम शो के नाम से। तो आप उसको जाइए, विजिट कीजिए, साइबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पे सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आज की हमारी क्लास है, अब हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे हम टॉपिक वाइज। दैट मीन्स आज की जो क्लास है हमारी वो है मिस स्पेल्ड। आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो हम कवर करेंगे मिस स्पेल्ड। किससे? मिस स्पेल्ड या फिर करेक्ट स्पेलिंग। तो इसलिए पेन पेपर लेके बैठिए क्योंकि स्पेलिंग्स आज आपको क्लास के एंड तक यहीं पे याद करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द विलेजर्स वर लेफ्ट कंप्लीटली आफ्टर द फ्लड डिस्ट्रॉयड देयर क्रॉप्स एंड होम्स। द विलेजर्स वर लेफ्ट कंप्लीटली डैश, यहाँ पर डैश लगा हुआ है बेटा। तो कंप्लीटली क्या हुए? दरिद्र हुए थे। impoverished, what is the spelling, correct spelling of impoverished? impoverished, impoverished. तो what is the correct spelling? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसका मतलब है दरिद्र करना। दरिद्र करना, व्यक्ति को दरिद्र करना इज नोन एज impoverished। आज आपको स्पेलिंग यहीं के यहीं याद करनी है। माइंड इट केयरफुली। द टीचर वॉज सरप्राइजिंगली डैश वाइल चेकिंग द आंसर शीट्स। क्या हुई? एकदम लीनियंट काम तरीके से। लीनियंट इज काम, lenient is to calm. That means teacher was too calm while checking the answer sheets. So what is the correct spelling of lenient? L-E-N-I-E-N-T. कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए। जस्ट चेक इट आउट। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज his attitude towards studies caused him the scholarship. His dash attitude towards studies. कैसा एटीट्यूड? दैट मीन्स लेकरडेजिकल का मतलब है नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्टडीज। मतलब स्टडीज लिख लो या कोई वर्क लिख लो, मतलब किसी का काम ना लगना, किसी फील्ड में, किसी काम में किसी का मन ना लगना, उसको बोलते हैं लेकरडेजिकल। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेकरडेजिकल? LACKDAISICAL। रिपीट आफ्टर मी, LACKDAISICAL। यकीन मानो अगर मेरे साथ आप चल लिए तो आपकी स्पेलिंग्स आज यहीं क्लास के एंड तक याद हो जाएंगी। और हमारा जो टेस्ट है FLMT फॉर एफकेट एग्जाम वो आपके लिए अवेलेबल होगा 26 जनवरी से। सो राइट डाउन द डेट एंड डोंट फॉरगेट, डोंट मिस द चांस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो हमारे सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ जाइए और आपकी प्रिपरेशंस यहाँ पर जज करेंगे आप। Next question. The speaker's tone was so dash that half the attitude fell asleep. What is the correct spelling of monotonous? Monotonous, MONOTONOUS. That means option number A. Monotonous is boring. नींद आ जाए, वाहियात is known as monotonous. Moving on to the next question. Her nature made it difficult to predict how she would react. उसको react करना है, उसका nature कैसा है? Her dash nature. हर डैश नेचर, तो कैसा नेचर है उसका? मर्क्यूरियल। कैसा नेचर है? मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरी का टेम्परेचर कैसा रहता है? अस्थिर। रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी का टेम्परेचर कुछ और रहता है और बाहर ऑन रिएक्टिंग विद द एनवायरनमेंट उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाता है। दैट मीन्स मर्क्यूरियल टेम्परेचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Moving on to the next question. The doctor diagnosed him with a rare dash that affected his lungs.
What is the correct spelling of melody? M-A-D-M-A-L-A-D-Y. कहाँ लिखा है? LLDEY LEDY. The correct option will be option number B. इसका मतलब है रोग, नुकसान या फिर harm. Is that clear? Moving on to the next question. The food was dash and the service was terrible. Food भी खराब था और service भी terrible थी. That means nasty means the food was unpleasant. Unpleasant. Nasty, T-E-Y-S-S-T-Y, the correct spelling will be N-A-S-T-Y. Is that clear? Okay. The evidence presented in court was too dash to be ignored. To the evidence, जो कोर्ट में evidence पेश किया गया वो क्या था? Scanty. Scanty का मतलब है कम. Scanty का मतलब है कम, तो S-C-A-N-T-Y. इसका मतलब है कम, less, inadequate amount. ठीक है, तो T-E-Y, T-Y-Y, T-I-Y, the correct spelling will be S-A-N-T-Y. He didn't mean to dash anyone with his comment. उसका मतलब नहीं था कि वो अपने कमेंट से किसी को आहत पहुंचाए. आहत पहुंचाए इसका मतलब क्या है? कष्ट पहुंचाना का मतलब है कष्ट पहुंचाना means to offend, means to देख लो. We can eliminate the options and find the correct answers. चलिए आगे बढ़ें. इससे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी एफकेट की प्रिपरेशंस, तैयारियां कैसी चल रही हैं, बिकॉज अब बिल्कुल समय नहीं बचा है. अब आपको अपना स्कोर बताना है और एफिशिएंसी को जज करना है. और अगर इंग्लिश की मैराथन मिस कर रहे हैं, सो आई एम टेकिंग योर इंग्लिश मैराथन एट शार्प 12. और अब हमारी जो मैराथन है नेक्स्ट वो है कल. और मैथ्स की ले रहे हैं अभिषेक सर, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की ले रहे हैं अमन सर, और रीजनिंग की ले रहे हैं मैराथन शिवम सर. सो डोंट मिस द चांस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपका है. मेहनत हम कर रहे हैं. चलिए. द कमांडर स्पीच वॉज फुल ऑफ पेंजुरिक्स. वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पेंजुरिक्स. P-A-N-E-G-Y-R-I-C-S. The commander's speech was full of impression, expression, तारीफ के लायक, तारीफ के लायक. I already stated in the starting of the class कि आज की मिस स्पेलिंग्स जो होंगी वो एकदम खतरनाक स्पेलिंग्स होंगी that you haven't heard of. और अगर ये स्पेलिंग्स याद कर लिए, एंड आई एम डेम श्योर कि आपके एग्जाम्स में ये स्पेलिंग्स पूछी जाएंगे, बिकॉज हम ये प्रीवियस ईयर से ही उठा के स्पेलिंग्स यहाँ पर लेकर आए हैं. तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पेंजुरिक्स? P-A-N-E-G-Y-R-I-C-S. ऑप्शन नंबर A. इज दैट क्लियर? ओके. द पायलट्स quintessential skill in landing during a storm was praised by all. अब पायलट की कैसी स्किल्स थी जो स्किल इन लैंडिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म वाज प्रेज्ड बाय ऑल. तो पायलट की कैसी स्किल थी जो सबके द्वारा प्रेज की गई थी? तो क्विंटेसेंशियल, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? QUINTESSENTIAL. दैट मीन्स सर्वोत्तम. दैट मीन्स सर्वोत्तम, बहुत शानदार, जानदार. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़े. शैल वी मूव ऑन? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैराफर्नेलिया. पैराफर्नेलिया, 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 पैराफर्नेलिया. ठीक है, स्पेलिंग निकालो पैराफर्नेलिया. PARAPHERNALIA. The meaning is सामग्री, means item. लेकिन आइटम किसका? आर्मी. किसका आइटम? आर्मी का. बात हुई क्लियर? तो द करेक्ट स्पेलिंग NALIA नहीं, पैराफिरनेलिया.
पैराफिरनेलिया, आई आ गया इसमें, तो इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स देखो, HIEROGLYPHICS, इसी से होमोनिम निकलता है HEIR HIER, ऐसा कुछ होता है। ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी हायरो 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 हायरो, इसमें लिखा है GLYPHICS, HIE हायरोग्लिफिक्स। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें OR है, इसमें RO है, इसमें HEIR है, इसमें GRY आ गया। तो द करेक्ट स्पेलिंग इज हायरोग्लिफिक्स। इसका मतलब है चित्रलेखा, इसका मतलब है चित्रलेखा। ठीक है, आगे बढ़े। रिकॉनेसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉनेसेंस? The dash mission, reconnaissance mission provided vital data on enemy movement. That means जासूसी करना, जासूसी करना, RECONN, ये यहाँ गलत हो गई, नहीं NNAS, ठीक है ठीक है। यहाँ पर है IASA, NN तो आता है, ये तो सही लिखा हुआ है, NNISS, यहाँ पर A आना चाहिए। तो मैं एक बार करेक्ट स्पेलिंग रिकॉनेसेंस की लिख देती हूँ, RECONNAISSANCE, दैट मीन्स NN और SS। तो हमारी स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस मतलब पवित्र, पवित्र। तो सैक्रिलेजियस, रिलीजियस की स्पेलिंग क्या होती है? रिलीजियस की स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस की स्पेलिंग में भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? सैक्रिलेजियस, स्पेलिंग हो जाएगी सैक्रिलेजियस, पवित्र वस्तु, पवित्र आइटम। ठीक है, तो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ऑप्शन नंबर ए, सैक्रिलेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स का मैराथन है हमारा लाइव 2 PM, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट अभिषेक सर ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और इंग्लिश का मैराथन है 12 बजे, और अमन सर लेकर आएंगे आपके लिए मैराथन 9 बजे स्टैटिक और करंट अफेयर्स का, और शिवम सर आपके लिए लेकर आएंगे 6 बजे किसका? रीजनिंग का। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन 16, कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। तो कौन कंसेंशियस, CONSCIENTIOUS, स्पेलिंग्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी को बोलेंगे, बात करेंगे, तो इससे जज कर लेता है कि हाउ मच यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्पीक द वर्ड्स एंड स्पीक द सेंटेंसेस। तो कॉन्सेंशियस यहाँ पर गलत हो गई, कॉन्सेंशियस यहाँ पर भी, ये भी गलत हो गई, और CIE यहाँ पर ये भी गलत हो गई। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। बायोएनसी, बायो एंड फोर्स लगता है, BUOYANT, बायो एंड फोर्स लगता है पानी में। आपने देखा होगा बाल्टी में जब हम टब डालते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऊपर छलांग मारता है, उछाल मारता है, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं उछाल वाला फोर्स, उछाल। तो बायोएनसी का मतलब है उछाल। क्या मतलब है? उछाल। तो BU यहाँ पर ये गलत हो गया। अगर आपको बायो एंड फोर्स की स्पेलिंग पता होगी, बिकॉज यू माइट बी अ साइंस स्टूडेंट, और हम 11th 12th में तो जनरल होता है, तो 10th 11th 12th इसमें तो हम पढ़ते ही आते हैं बायो एंड फोर्स। तो BO यहाँ पर U गायब है, BUNSI आ गया, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर A। इज दैट क्लियर? 18, फरोह। फरोह, the फरोह of ancient Egypt inspired the units insignia। तो फरोह, फरोह का मतलब है सुप्रीम मोनार्की,
सुप्रीम मोनार्की। तो PHAROH क्या हो जाएगी? PHARAOH, इसको भी करेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगी? PHARAOH, फरोह। क्या बोलते हैं? फरोह, ऐसा बोलते हैं इसको। तो करेक्ट स्पेलिंग ROA, दिस इज ऑल्सो ROH, RO, तो correct spelling will be your A option. So we have completed 18 questions on misspelled. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेके ईडियम, वन वर्ड एंड फ्रेजेस की क्लास, और उसके अगली क्लास में आएंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड फॉलो आवर चैनल. और अगर क्लास पसंद आई हो तो डोंट मिस द चांस और लाइक बटन को दबा दीजिए. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू.